हुई। This is the most beautiful time to build this business. जबरदस्त समय इस बिजनेस को बिल्ड। जो नए लोग आए हैं मैं आपको बता दूं, आप एक ऐसे मौके पे इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो जब इस बिजनेस की पूरी तेजी से उड़ान भरी जाए। इस करंट मैनेजमेंट ने कमाल किया है। रजनीश चोपड़ा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अपूर्वा कुमार चीफ सेल्स ऑफिसर, अजय खन्ना जो ये हमारे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, एंड द एंटायर टीम, मनीष पानीकर, बहुत अमेजिंग टीम है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और ये जो BBSs आ गए हैं ये कमाल कर रहे हैं। ये सेमिनार्स इसमें आके बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं और बहुत ही कमाल हो रहा है। ये करंट मैनेजमेंट के लिए एक बार ज़बरदस्त तालियां। और आपके लीडर्स, अभी आपने सुना, मैं तो यहाँ पे खड़ा होके यही देख रहा था कि कितनी लीडरशिप, कितनी कमाल की लीडरशिप मुंबई में। एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, डायमंड्स, फाउंडर डायमंड्स, रॉकस्टार्स, इन लोगों को देख देख के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। बहुत इंस्पायर किया इन्होंने हमें इन वेरियस स्टेप्स फ्रॉम स्टेजेस। इनको देखते रहते हैं, इनकी सीडी सुनते रहते हैं, इनकी वीडियोस देखते रहते हैं और ये यहाँ पर हैं। और इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैं जितना भी बोलूँ मेरे पास वर्ड नहीं है टू थैंक देम। इनको मैं थैंक्स करूँ कि आपने हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत चेंज किया हमारे थॉट प्रोसेस को। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके बैकग्राउंड्स बहुत ज़बरदस्त थी और हम लोग ये भी हम सही जगह हैं। रीएश्योरेंस, तो ये बहुत ही अमेजिंग काम है। हम ज्वाइनिंग तो हमारी यूज होगी इस बिजनेस में और पूरे 1 साल तक हमने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। जॉब भी करते थे, बिजनेस भी करते थे। और डॉक्टर हैरिस तो वापस चले गए हमारे को ये बिजनेस ज्वाइन करा के। एक वो स्टोरी बनी जो कारण बनी हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। डॉक्टर हैरिस तो वापस नहीं आए, लेकिन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया हमें अपने अपलाइन से, उनके अपलाइन जो उस टाइम डायमंड हुआ करते थे, बाद में EDC हुए, जिनके साथ मिलके हमने काम किया, जिन्होंने हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला, जिन्होंने मेंटरशिप प्रोवाइड की। उनका नाम है कार्ल मार्शा रेड। हमारी सोच कुछ और हुआ करती थी। हम लोग, हमारी बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है दुनिया में, एक अगर आप समझते हो तो एक चीज़ है बिलीफ सिस्टम। व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम? आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके विश्वास और अविश्वास क्या है, आपको क्या लगता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया में, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आप क्या मानते हो, क्या नहीं मानते। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है ये बिल्ड होता है धीरे 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 एज यू ग्रो अप इन योर लाइफ। और वो बिलीफ सिस्टम जो है वो आपको बताता है ये करना है, ये नहीं करना। बहुत कुछ हमारे साथ इस बिजनेस में हुआ जिसके बारे में आज इस सेशन में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन, बट राइट नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस बिजनेस इज बिल्ट अराउंड द प्रोडक्ट्स। ये बिजनेस एक सिंपल बिजनेस है। अगर 2 लाइनों में किसी ने समझाना हो इस बिजनेस को तो क्या है कि ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी बिक्री होती है और हम पैसे कमाते हैं। सिंपल। प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, पैसे नहीं आएंगे, बस प्रोडक्ट बिकते हैं, पैसे। मॉडल डिफरेंट है, हमारा काम करने का तरीका अलग है, उस तरीके के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बिकेंगे, पैसे। टीमें बनाने का कोई पैसा नहीं है, टीम बना लो, लोगों को ले आओ, उससे पैसा नहीं आता। दिस बिजनेस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। ये बहुत जल्दी अमीर होने की स्कीम नहीं है। दिस बिजनेस इज ए जेन्युइन बिजनेस। और मैं हमेशा कहता हूं दिस हैज नॉट बीन द इजीएस्ट थिंग दैट आई हैव डन इन माय लाइफ। मैंने जिंदगी में काम किए, अभी तो बहुत जिंदगी हमने भी देख ली, मोर देन 65 years ऑन प्लैनेट अर्थ। बहुत कुछ देखा, एक्साइटमेंट बहुत है,
दिमाग में हर वक्त एक्साइटमेंट रहती है, कुछ बहुत बड़ा करने का जज्बा, कुछ और करने का जज्बा, कुछ इम्पैक्ट करने का, कुछ लोगों की जिंदगियों में इम्पैक्ट करने का, दोस्तियां बनाना, बहुत सारे गोल्स हमारे यहाँ लाइफ में, बहुत सारी एस्पिरेशन हैं। लेकिन हमने ये समझा है कि दुनिया में कहीं भी सक्सेस बिना काम किए नहीं आती। और ये बिजनेस, it has not been the easiest thing which I have done in my life, but it has been the most rewarding. सबसे ज़्यादा reward इस business में मिलता है, tangible, intangible, the person who I am today, जो हम बन गए, that is the impact of this thing. पर ये product से चलता है, product बिकते हैं तो पहले, amazing products, और products पे मैं तो sold out हूँ, but one person who is much more sold out on the products than me is my wife and my business partner, Bindu. So I want her to talk about products to you so that you can understand how this business works and what is the role of the products in this business. Over to Bindu. अनिल ने बिल्कुल सही कहा. We are into the products business. This business is not get rich quick scheme. Products के volumes होते हैं, तभी तो पैसे आते हैं, तभी तो हमें इनकम आती है. एंड प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं. मैं आई एम बिग फैन ऑफ आर्टिस्ट्री, न्यूट्रलाइट, होम केयर, हर प्रोडक्ट का जबरदस्त. इन प्रोडक्ट्स को 100% यूजर बनना पड़ेगा आपको अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना. हम जब इस बिजनेस में आए थे ना, तब तो 6 ही प्रोडक्ट थे सिर्फ. लेकिन जैसे वो 6 प्रोडक्ट आए घर में, उनके रिप्लेसमेंट के जो प्रोडक्ट हमारे घर में थे, हमने उनको डाला बैग में. जो कट्ठा राशन ला के रखा हुआ था, जाके वापस किया, उसकी जगह पे दूसरा सामान लेके आए. नेवर एवर कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं. अगर हमारी स्वीट शॉप है, पड़ोसी की दुकान से स्वीट्स लेके खाएंगे तो हमारी दुकान को तो ताला एक दिन लगना ही लगना है. इस तरह की प्रोडक्ट्स का 100% एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं. इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू फॉर मनी है. और मैंने पहले जैसे बताया, मेरे को इन प्रोडक्ट्स का बिग फैन ऑफ इट. न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट. एज बढ़ रही है 27 साढ़े 27 साल पहले, बट वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड यंगर बिकॉज ऑफ दिस आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स. अरे लगता ही नहीं है सीनियर सिटीजन हो गए हैं, लगता ही नहीं है बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. मैं हमेशा कहती हूँ, दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ. ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट, दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर. जो प्रोडक्ट्स पे, न्यूट्रलाइट पे, आर्टिस्ट्री पे पैसा खर्च करते हैं, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, दिस इज इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्यों कहती हूँ? इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसपे आपको रिटर्न आती है. आज हमारी एज बढ़ चुकी है और नो डाउट एज है तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलना ही है. आपको हेल्थ पे पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे. मे भी आप बीमार होके जाके हॉस्पिटलों में खर्च करो, और मे भी आपके पास इतने जबरदस्त वर्ड्स, नंबर 1 ब्रांड है न्यूट्रलाइट, उसके फूड सप्लीमेंट्स यूज करो और हेल्थी लाइफ. कहते हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो हमें मिल रहा है न्यूट्रिशन, उसमें एक गैप क्रिएट हो चुका है. ये तो हम सबको समझ लग चुका है. कितनी किताबों में हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. एक विटामिन सी, एक ऑरेंज से जितना मिलता था, अभी 7 संतरों से नहीं मिलता. क्या हम ज्यादा खा सकते हैं? इवन पहले से डाइट हम लोगों की कम हो चुकी है. उस न्यूट्रिशन गैप को तो फिल करना ही पड़ेगा. द बेस्ट वे टू फिल इज द फूड सप्लीमेंट. जितनी जल्दी हमें समझ लग जाए. किसी जमाने में जो लग्जरी हुआ करती थी, फूड सप्लीमेंट्स लग्जरी हुआ करती थी. डिक्का सोल के कैप्सूल कोई खाता था, लग्जरी जो लोग बड़े होते थे. अब तो हमें समझना, अब ये नेसेसिटी बन गया. दिस इज नॉट लग्जरी, दिस इज नॉट नेसेसिटी. और अमेजिंग ये प्रोडक्ट्स हैं. इन प्रोडक्ट्स से इतने लोगों का फेवर कर सकते हैं, इतने लोगों की इतनी मोटी, मैं इसका इतनी मोटी फाइल बन गई थी. क्योंकि न्यूट्रिशनल गैप से, जो डेफिशिएंसी से जो आता है, उसको एक बार दबा के आप डॉक्टर के पास जाओगे, मेडिसिन देगा, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उभरा. लेकिन कई लोगों ने ऐसे ही जर्नल न्यूट्रलाइट डेली खानी शुरू करी. स्किन की प्रॉब्लम्स चली गई. इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आपके पास अपनी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. क्योंकि वी डोंट सेल प्रोडक्ट्स, वी मूव प्रोडक्ट्स, वी
ट्रांसफर आर बिलीव। सामने वाले से जब बात करते हो ना, आप आंखों में आंखें डाल के अपना बिलीव ट्रांसफर करते हो, तब प्रोडक्ट लूज। और मेरे सामने कोई इंसान आ जाता है जिसको मुझे लगता है इसको रिक्वायरमेंट है, मेरे को अंदर से कुछ होता है कि इसको बता दूं इसका भला हो जाएगा, इसकी लाइफ में ब्लेसिंग्स होंगी, तो ले लेगा। कई बार उसी वक्त ले लेता, कई बार 2 महीने बाद ले लेता, कई बार नहीं भी लेता। ये मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोडक्ट्स, ये सप्लीमेंट्स, ये बिजनेस तो है ही है, लेकिन आई एम द बिग फैन ऑफ इट, क्योंकि लाइफ में हेल्थ चैलेंजेस आनी है, लेकिन अगर आपकी बॉडी में है तो वो दाएं बाएं से आपको टच करके निकल जाएंगे और आपको ध्यान नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। तो आपने जाना प्रोडक्ट्स के बारे में, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, प्रोडक्ट्स पे चलता है। एक तो बात करेंगे कि बिजनेस क्या है, कैसे चलता है। दूसरा जहाँ पे मैं बात कर रहा था अपनी सोच के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमारा बिजनेस जो है ना, इसके अंदर 2 काम हैं, और ये दोनों काम अगर कोई बेहतरीन तरीके से करता है तो बिजनेस बढ़िया चलता है। लेकिन ये दोनों काम बंदा करेगा कैसे? सबसे पहले तो एक डिजायर बननी चाहिए कि इस बिजनेस को करना है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विद अ डिजायर। हर चीज की शुरुआत एक इच्छा से, डिजायर, एंड देन डिजायर becomes a burning desire, and then somebody works on that, and then the results come. Simple. तो डिजायर तो हर इंसान जिंदगी में अच्छा तो चाहता ही है। हम लोगों का इस बिजनेस में आने का कारण बड़ा छोटा सा था। हम तो सिर्फ छोटी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आए। मेरे दिमाग में क्या था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, कि जो मेरी EMI जा रही है, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी फाइनेंशियल पोजीशन टाइट रहती है, अगर यहाँ से थोड़ा 10-15 हज़ार आने लग जाए, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाए, तो बहुत बड़ा फर्क है। थोड़ी सी पार्ट टाइम इनकम के लिए आए थे, उसके आगे हमें कुछ पता नहीं। आज जो मैं बातें आपसे करूंगा वो बात की बात, वो तो मैं नहीं पता था उस टाइम पे कि ऐसा भी कुछ होता। इतनी बड़ी तो सोच ही नहीं थी हमारी। जो हमारे साथ इस बिजनेस में हुआ, मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि इस बिजनेस की वजह से कभी मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा या इस बिजनेस में फुल टाइम होगा। ऐसा कभी नहीं सोच सकता था। अगर मेरे को कोई कहता कि ऐसा हो सकता है, तो मैं उसको कहता है ये जिंदगी में तो कभी नहीं। कोई जॉब तक पहुंचने के लिए तो सारी जिंदगी निकाल दी, पढ़ के जॉब करके इतना कुछ किया, वहाँ तक पहुंचे हैं। वहाँ तो पेंशन आनी थी, वो सब कैलकुलेशन हम करते थे, तो वही हमारी लाइफ थी। इस बिजनेस में आगे इतनी मेहनत करेंगे, इसको काम इसमें तो लग जाएंगे, पूरा काम करेंगे, इससे अपनी जिंदगी बनाना चाहेंगे। That we never thought that one day we will think of designing our life around this business. कभी नहीं सोचा इस बिजनेस के अराउंड अपनी लाइफ डिजाइन करने लग जाएंगे। ये स्लोली हुआ। तो आप अगर यहाँ पर हो और आप इस बिजनेस को जज कर रहे हो और सोच रहे हो कि आप क्या सोच रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या सोचे उससे कोई नहीं। हम इस बिजनेस में हमेशा कहते हैं, जहां पर भी आप हो ना, जहां भी आप हो, आपको 2 चीजें हमेशा मिलेंगी। द नेक्स्ट स्टेप, अभी आप क्या कर सकते हो, एंड ए लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। 2 चीजें हमेशा। आप हमें देख रहे हो, पता है क्या देख रहे हो? लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। और आपको पता है अपने लिए क्या दिख रहा है? नेक्स्ट कामयाब। And if you will keep taking the next step on faith, the next one will come. अगर आप अगला स्टेप लेते रहोगे फेथ पे, उससे अगला दिखता है। और फिर अगला स्टेप लोगे तो क्या होगा? नेक्स्ट वन विल अपीयर। फिर जब आप अगला स्टेप लोगे तो फिर क्या होगा? The next one will appear, and there will always be light at the end of it. और एक दिन पता क्या होगा? जब आप पहुंच जाओगे and you will say, thank God I did it.
कर लिया। कमिंग बैक टू द बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी एसोसिएशन, हमारी सराउंडिंग्स, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बनाती हैं कि हमें जिंदगी में क्या बनना है और क्या करना चाहिए, क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता, कौन से भगवान को मानना चाहिए, कौन सी भाषा बोलनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वेज खाना चाहिए, नॉन वेज खाना चाहिए, बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसे डील करना चाहिए, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए। ये सब कुछ हमारे दिमाग में फील्ड होता है। एंड दैट बिलीफ सिस्टम प्रोपेल्स आवर थॉट्स, हमारे थॉट्स को चलाते हैं। और थॉट्स डिजाइन आवर एक्शंस, हमारे एक्शन ये काम करते हैं। जैसे मैं पढ़ता था, मेरे फादर मेरे को पढ़ाते थे, वो कहते यार 100 नंबर लेने मैथ्स में, 99 नहीं आने चाहिए, 1 नंबर नहीं कटना चाहिए। मेरे फादर का बिलीफ सिस्टम था कि मेरे बच्चे के साथ वाली सीट पे सिर्फ लाइव बच्चा बैठना चाहिए। वो हमारे स्कूल में आते थे, मेरे टीचर्स को मिलते थे, ये पूछते थे मेरे बेटे के साथ कौन बैठता है, उससे मिलवाओ, टॉपर होना चाहिए। सोच, और उनकी सोच थी go to good school, get good marks, get a good job, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जिंदगी बनाओ, लाइफ सेट हो जाएगा। And till today that holds true. आज भी ये सच है। अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लो, अच्छी जॉब लो, अच्छी जिंदगी बनाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। होती है। And people do so well in their jobs. और बढ़िया करते हैं अपनी जॉब। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस कोई ना कोई जॉब वाले तो चलाते हैं। अपना एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिजनेस अच्छा होता है, बुरा होता है, कैसा बिजनेस बढ़िया होता है, ऑल इज योर बिलीफ सिस्टम व्हिच प्रोपेल्स योर थॉट्स एंड इट आल्सो क्रिएट्स योर सेल्फ इमेज। आपकी सेल्फ इमेज बनने लगती है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कितना डिजर्व करता हूं इस दुनिया में। वो सेल्फ इमेज आपकी सक्सेस को मॉनिटर करती है। सेल्फ इमेज वर्क्स लाइक ए थर्मोस्टेट। जैसे एसी का थर्मोस्टेट फिट कर देते हैं ना, और जैसे उससे ठंडा होने लगता है तो वो फिर बंद हो जाता है। इसी तरह आपकी सेल्फ इमेज एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। जब आपकी सक्सेस ऊपर जाने लगती है ना, तो आपकी सेल्फ इमेज उसको नीचे जाती नहीं, भाई इसको इतना डिजर्व नहीं करता है। सो योर सेल्फ इमेज कंट्रोल्स योर सक्सेस। You can never achieve bigger success than your self image. आप कभी भी अपने सेल्फ इमेज से बड़ी सक्सेस नहीं पा सकते। And I used to say that this is the bad news. क्या आप अपनी सेल्फ इमेज से बड़ी सक्सेस पा ही नहीं सकते? And you know what is the good news? Your self image is not fixed. You can change it. आप अपने सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हो, लेकिन सेल्फ इमेज पहले बढ़ेगी, सक्सेस बाद में आएगी। सेल्फ इमेज को बढ़ाना आसान है, सक्सेस पाने के लिए तो काम करना होगा। You can grow your self image. How to grow your self image? कैसे ग्रो करेंगे? Change your belief system. कैसे चेंज हो, कैसे बनाता? Get more information. किताबें पढ़ो अच्छे अच्छे लोगों की, उनके सेमिनार अटेंड करो, उनकी एसोसिएशन को बदल दो, अपनी एसोसिएशन चेंज करो। Your association is more powerful than your will power. आपकी विल पावर से भी ज्यादा पावरफुल आपकी एसोसिएशन। किन लोगों की संगत करते हो? कहते हैं your income would be average income of the 5 people who are closest to you. आपके 5 दोस्त जो आपके सबसे नजदीक हैं, जिनकी आप बात सुनते हो, उनकी इनकम को अगर एवरेज निकाला जाए तो आपकी इनकम कितनी? तो बंदा कहता है यार मेरे तो सब दोस्त ही वही है, मैं क्या कर सकता हूँ? Your association is not your friends. Your association is also people you listen to the audios. Your association is also people जिनके आप सेमिनार अटेंड करते हो।
किनको सुन रहे हो आप, किनको पढ़ रहे हो आप, कैसी किताबें पढ़ते हो, कैसी संगत करते हो। संगत जरूरी नहीं है किसी के साथ जाके हो। You can change your association because it is more powerful than your willpower, and it changes your belief system. हमारे साथ क्या हुआ? Coming back to our business. इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया हमने, छोटी सी बात थी, चल फॉर्म भरा, स्लाइड हुआ। उसके बाद मिले हम अपने अपलाइंस को, हमारे अपलाइन डायमंड, उनको मिले, उनके साथ हमारी एसोसिएशन बनी। उन्होंने हमें बताना शुरू की कुछ नई बातें जो हमने कभी नहीं सुनी। हमारी वोकैबुलरी चेंज होने लगी, हम नए वर्ड सुनने लगे जो हमने कभी नहीं सुने थे। दुनिया तरह तरह से चलती है, ये हमारे लिए नई दुनिया थी, नए लोग थे, नई बातें थी, हमने कभी नहीं सुनी थी वो बात। एस्पिरेशन बहुत थी, छोटे से शहर से आए थे, होशियारपुर से, गलियों में रहते थे, टायर भगाना। आप जानते हो मेरी एस्पिरेशन एक वक्त क्या होती थी? मेरे पास टायर होता था और मेरे दोस्त के पास रिम होता था। अब टायर भगाने में रिम भगाने में बहुत बड़ा फर्क है। रिम की स्पीड भी ज्यादा होती है, उसको जंप भी लगाता है, उसको रोका भी जा सकता है और वो बहुत अमेजिंग तरीके से चलता है। टायर उतना बढ़िया नहीं है। तो मेरी एस्पिरेशन थी मेरे पास रिम होना चाहिए। रिम खरीदा नहीं जा सकता। साइकिल मैकेनिक वाला जो साइकिल के रिपेयर करने वाले बंदे होते हैं उसको कन्विंस करना पड़ेगा, मेरे को देना अगला जो आएगा खराब। तो मैं उसके पास जाके बैठा रहता था, अंकल अगला दिन मेरे को दे, रोज अपनी शक्ल से बना। तो उसको एक दिन लगा नहीं इसको दे, और उसने मेरे को दिया और मेरे को पता क्या लगा, मैं 7वें आसमान पे मेरे को रिम मिल गया। और वो रिम लेके फिर उसके साथ तार बना के जब हम भगाते थे तो इतना मजा आता था गर्मियों के अंदर, ऐसे बनाना, वहाँ बनाना, वहाँ बनाना और फिर थक के वहाँ पर सो जाना। तो वो भी एक एस्पिरेशन है, वो भी एक स्टाइल है। लेकिन हर इंसान की हर मोमेंट पे कोई ना कोई एस्पिरेशन गोल जरूर है। हर इंसान कुछ करना चाहता, किसी का किसी तरह का होगा, घर का होगा, किसी का गाड़ी का होगा, किसका क्या होगा, किसी का कुछ इंटेंजिबल, टेंजिबल। दैट इज हाउ दिस लाइफ इज। सारी जिंदगी हम वेट करते हैं, अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब हम आए तो संगत तो दुनिया ही नहीं आ गई, ये एक दूसरी दुनिया है। अगर आप इस बिजनेस को बढ़िया से करोगे और अगर आप इसके सेमिनार लगातार अटेंड करते रहोगे, इस बिजनेस में अगर आप बने रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। नई चीजें सुनने लगे, नए लोगों की संगत करने लगे, नई किताबें पढ़ने लगे, वो किताबें जिनके नाम ही नहीं सुने वो पढ़ने लगे। सेमिनार्स में गए, लोगों को सुना, ऐसे ऐसे फायर्ड अप स्पीकर्स को सुना, उनके थॉट प्रोसेस। कभी हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी लोग सोचते हैं। बड़े बड़े अचीवर्स, इंटरनेशनल स्पीकर, बाहर से आने वाले लोग। और इच्छा बनी कि यार अगर दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है तो हम भी करेंगे। We were ready to pay the price. Nobody can get success in this business if he is not ready to pay the price. कीमत तो देनी पड़ेगी। There is no free lunch. दुनिया में फ्री में कुछ नहीं है, काम तो करना पड़ेगा। फिर हमने काम किया, मेहनत की, दिन रात एक, बैक टू बैक। रात को प्लानिंग करके सोचते थे कल क्या होगा और आज क्या होगा, सुबह उठ के सोचते थे। जमीन पे पैर रखने से पहले दिल धड़कता था, धक 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 धक, और हर धड़कन के साथ आवाज आती थी, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दुनिया में किसी भी इंसान ने कुछ भी जब जिंदगी में अचीव किया है तो वो जुनून को उसके ऊपर चढ़ाई, जुनून, और इसको बोलते हैं चैंपियन जोन। यू एंटर द चैंपियन जोन। एक अलग ही जोन है, एक अलग ही स्टाइल, कुछ अलग ही सोचने का तरीका। जब एक ही चीज दिखती हो ना तो इस बिजनेस में हम लोग उस चैंपियन जोन में रहे। ऐसा नहीं कि लगातार
we could understand that zone and we could enter there and come back and enter there again when we did. बहुत कुछ किया इस बिजनेस, काम किया इस बिजनेस में। ये बिजनेस में दो काम है और दोनों में से दोनों काम जो कर लेते हैं वो बढ़िया बिजनेस करते हैं, एक काम से भी चलता है। तो क्या है ये दोनों काम? So the left side is products, जिसके बिना ये बिजनेस नहीं, प्रोडक्ट्स ही तो है बिजनेस। एंड द राइट साइड इज बिजनेस एक्सपेंशन। बिजनेस को बढ़ाना, दो काम, प्रोडक्ट पे काम करेंगे, बिजनेस को बढ़ाने पे काम करेंगे। प्रोडक्ट पे क्या है? बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है हमारे पास, ब्रांड्स हैं, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स नहीं है, ब्रांड है। ब्रांड जो सेम नाम से हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज में बिकते हैं, 100 से ज्यादा मुल्कों में सेम नाम से बिकते हैं। न्यूट्रीलाइट दुनिया का सबसे जबरदस्त फूड सप्लीमेंट ब्रांड है, जो कि 1934 में स्टार्ट हुआ था। 1934 में पहला मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल आया था और 1934 90 साल पुराना ब्रांड, जो कि हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ फूड सप्लीमेंट्स है, बहुत अमेजिंग ब्रांड है, घर घर में यूज होता है, इंडिया में बहुत लोग इसको यूज करते हैं, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है न्यूट्रीलाइट। आर्टिस्ट्री, ब्यूटी ब्रांड, इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेम नाम से इतने मुल्कों में, जिन्होंने अपनी जगह बनाई है लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में, कंट्री कंट्री, शहर शहर, देश देश जाके प्रोडक्ट। अमेजिंग। एक बंदा एक जगह दुकान खोल लेता है ना, उसकी इच्छा ही होती है दूसरी जगह खोल लूं, लेकिन उससे एक को नहीं संभाल सकता, एक दुकान नहीं संभाली जाती। एक ऐसा बिजनेस है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री से चौथे कंट्री 100 कंट्री में बिकता है और हर जगह लोग इसको यूज करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे बिजनेस में। यहाँ पर एक प्रोडक्ट पड़ा है SAH, ये प्रोडक्ट से कपड़े धुलते हैं। ये प्रोडक्ट वॉशिंग मशीन में, हैंड वॉश दोनों में यूज होता है। ये बायोडिग्रेडेबल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसमें केमिकल्स नहीं है और ये कपड़ों को सॉफ्ट बना देता है, कपड़ों में खुशबू आती है जब वॉशिंग मशीन को खोलते हैं। हमारे कुछ कस्टमर हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारा एसिड खत्म हो गया कपड़े नहीं धोएंगे, जब तक ये नहीं आएगा नहीं धोएंगे, पानी से धोएंगे, इसका इंतजार करेंगे। ऐसे रॉयल कस्टमर, दुनिया में जितने ब्रांड होते हैं वो ब्रांड तभी बनते हैं जब उनके लॉयल कस्टमर होते हैं, जब उसकी रिपीट बाइंग होती है, लॉयल कस्टमर। और जब भी दुनिया में ब्रांड बनता है तो इस दुनिया को वो दो भागों में बांट देते हैं। एक वो जो उसको लगातार यूज करते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते और वो उसी को बार बार लेते हैं, और दूसरे बहुत सारे वो जो उसको नहीं लेते और उसके बारे में कोई ना कोई धारणा बना कर रखते हैं। हर ब्रांड ऐसे ही चलता है, चाहे वो एप्पल का आईफोन हो, चाहे वो मर्सिडीज की कार हो, चाहे वो कोई पोर्शे हो, चाहे कोई हो। एप्पल के बारे में दुनिया से बात करोगे तो जो लोग उसको ले रहे हैं वो कहेंगे अगला कब आना, अगला कब आना, अगला कब आना, उसी को लेना है। और जो नहीं ले रहे हैं कहते यार ये बेवकूफ लोग हैं जो लेते हैं। वहाँ पे तो यार ऐप नहीं डाउनलोड होती, वहाँ पे तो ये नहीं होता, वहाँ पे वो नहीं होता, ये बात करते रहेंगे। तो इसको ब्रांड बनाया किसने? इन लोगों ने। इसी तरह से जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बहुत सारे, जैसे न्यूट्रीलाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उसको ब्रांड बनाया है, जो कि उसको लेना चाहते हैं और उसके बिना अपना दिन भी एक हुआ पार नहीं करना चाहते, एक दिन भी इस धरती पे रहना नहीं चाहते विदाउट कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट। इस तरह के ब्रांड हमारे पास। नंबर 2 ब्रांड है, प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना, इन प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत जरूरी है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। नॉलेज लेना और यूज करना, यूज करने से पता चलता है प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है। आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, किसी की सुनी सुनाई बात से आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं बन सकता। इनको यूज करके अपना कॉन्फिडेंस बनाना कि वाकई में ये प्रोडक्ट क्या है।
ये है क्या, मेरे लिए क्या काम करते हैं, इनका कॉस्ट पर यूज क्या है, क्या ये इकोनॉमिकल है, ये कैसे बढ़ते हैं, ये कितना इम्पैक्ट डालते हैं हेल्थ पे, ये घर में कैसे यूज होते हैं, होम केयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट कैसे हैं, ये इनकी टूथपेस्ट कैसे, ये सब कुछ यूज करना पड़ेगा। और यूज करने के बाद जरूरी है कि कुछ कस्टमर क्रिएट करने पड़ेंगे। बिजनेस है ना, ये कोई ऐसा तो नहीं है कि आप कोई गेम खेलने आए, ये बिजनेस है। और दुनिया में कोई भी बिजनेस बिना कस्टमर के नहीं चलती। कस्टमर होने कई वजह से जरूरी है। सबसे पहली बात तो वॉल्यूम कहाँ से आएगा अगर कस्टमर नहीं होंगे। दूसरी बात, हर प्रोडक्ट हम खाली अपना टेस्टिमोनियल बनाते रहेंगे तो हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। जब हमें फीडबैक हमारे कस्टमर से आती है तो कई गुना बड़ा कॉन्फिडेंस बनाती है। मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया, उसने बोला यार प्रोडक्ट कमाल का था, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ने लगा। तो मेरे कस्टमर होने चाहिए, कम से कम 10 to 20 कस्टमर जरूर होने चाहिए हर किसी के, जो भी इस बिजनेस को बड़ा करना चाहता है। और ये प्रोडक्ट कैसे लेने हैं और इसकी जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी ऐप है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, इनको कैसे ऑर्डर करना है, कस्टमर कैसे रजिस्टर किया जाता है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो इस पे थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। एंड दिस आई कॉल वन साइड ऑफ द बिजनेस विच आई कॉल लेफ्ट साइड। तो इसके ऊपर बढ़िया काम करना, इससे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो यहाँ पे, जिसको हम एमवे बिजनेस ओनर कहते हैं, तो आपका एक वॉल्यूम जनरेट होना शुरू होगा। ये वॉल्यूम वेरी करेगा, लेकिन ये एवरेज, ऑन एन एवरेज 20, 30, 40, 50 हजार, कुछ इस तरह का वॉल्यूम 50 हजार में लिख देता हूँ, 30,000, 40,000, 50,000 तब सेल आपकी होने लगेगी आपके अपने कस्टमर। ये प्रोडक्ट कहाँ जाएंगे 50,000 के, इसमें आपकी पर्सनल कंजम्पशन भी है और आपके कुछ कस्टमर हैं जो आपसे ले रहे हैं। अगर आप मेरे को पूछो, मेरे करीब 20 से 25 कस्टमर हैं, जिसमें हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, हमारे कुछ कजन्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे कुछ नेबर्स हैं, जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर पूरे सोल्ड आउट हो चुके हैं, उनको ये प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, हमें पता है, हमसे मिलते हैं, वो हमें फ़ोन करते हैं, हम ऑर्डर लगाते हैं, उनके घर सामान चला जाता है, हमने बहुत सारा कस्टमर रजिस्टर कर रखा है अपने साथ। तो ये हमारी रेगुलर सेल होती रहती है और ये रूटीन है, और हमने जो काम किया है उसकी वजह से ये दोबारा रिपीट ऑर्डर आते रहते हैं। तो ये एक काम हमने करना है जो कि आसान काम है और ये होता रहेगा। अब इस बिजनेस की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ खड़े होकर, तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि मैं इस बिजनेस से अच्छे पैसे कमाता हूँ। इस बिजनेस ने मेरी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट किया है। इस बिजनेस की वजह से हमने अपनी लाइफ को चेंज किया है। हमने बेटर घरों में हम रहते हैं, बेटर गाड़ियाँ चलाते हैं, बेटर फॉरेन ट्रिप्स लेते हैं। तो ये सारा कुछ इनकम, जो इतनी बड़ी इनकम है, वो इतनी छोटी सेल से तो आ नहीं सकती। अगर किसी बंदों ने लाखों में पैसे कमाने हैं तो सेल तो करोड़ों में चाहिए। तो बड़ी सेल चाहिए, और बड़ी सेल क्रिएट करने का तरीका है बिजनेस एक्सपेंशन। तो बड़ी सेल दुनिया में कैसे क्रिएट होती है? दुनिया में वेरियस मॉडल्स हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो दुकानों पे माल बेचते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े शोरूम बना देते हैं मॉल्स में जाकर, और बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन अमेजोन पे या कहीं वेबसाइट पे जाके सामान बेचते हैं। हमारे बिजनेस का मॉडल अलग है। हमारे बिजनेस में हमारे पास एक पावर है टू क्रिएट ए टीम। हमें इस बिजनेस मॉडल में, ये एक इंडस्ट्री है जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, इसमें बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं और ये एक मॉडल पे काम करती हैं जिसमें हमारे पास एक पावर है कि हम अपनी टीम बना सकते हैं। हम अपने साथ दूसरे लोगों को अपनी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर बना के अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको टीच कर सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं और बड़े बड़े वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। तो ये पावर जब मेरे पास आई या किसी के पास भी आती है, तो उसे क्या करना है, अपने साथ दूसरे लोगों को जोड़ना है और अपनी टीम बनानी है। उनको लेके कौन आएगा? जिसको हम स्पॉन्सरिंग करते हैं। उनको स्पॉन्सर कौन करेगा? आप। उनको टीच कौन करेगा? आप। उनको लीड कौन करेगा? आप। और उनको वॉल्यूम जनरेट करने में हेल्प कौन करेगा? आप। और उनकी इनकम क्रिएट होगी, जो वो पैसा कमाएंगे वॉल्यूम जनरेट होने की वजह से आप। लेकिन आप अकेले नहीं हैं। जब मैं आपकी बात करता हूं तो आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हो। यू आर नॉट अलोन इन दिस बिजनेस। आप ऑलरेडी एक टीम का पार्ट हैं। आपके पास मेंटर्स हैं जो पहले से बिजनेस में हैं। आप किसी न किसी भी टीम में आते हो, वो आपकी पहले से हेल्प कर रहा है। सिस्टम बने हुए हैं, कंपनी आपकी हेल्प करती है, और बिल्कुल सिस्टम बना हुआ है, कंपनी का सिस्टम बना हुआ है। मीटिंग्स होती हैं, आपकी अपलाइन कुछ मीटिंग्स करती हैं। बहुत सारे लोग
घरों में मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, टीम मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारा सिस्टम अवेलेबल है, बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत बड़ी ऐप है जिसमें सारा डाटा आपको मिल रहा है। आपको इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकली क्या हो रहा है, कहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, आपके अपने क्या करनी है, सारी चीज़ को समझना हो बहुत आसान, वेरी इजी। आपको उसे समझना है और उसे यूज करना है, लेकिन आपको लीड लेनी पड़ेगी। यू हैव टू बिकम ए गुड लीडर। इस बिजनेस को लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस भी बोलते हैं। आपको इस बिजनेस के लिए एक अच्छे लीडर बनना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना, अपनी लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करना, लोगों को इंस्पायर करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को टीच करना इस बिजनेस में क्या काम है, प्रोडक्ट पे मास्टरी करना, प्रोडक्ट टीच करना, बिजनेस मॉडल टीच करना, कैलकुलेशन कैसे होती है इस बिजनेस मॉडल में, कैसे पैसे ट्रेवल करते हैं, उसको सीखना और सिखाना। बहुत आसान छोटे छोटे काम है और आप ये टीम बना सकते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग पावर है। दुनिया में बहुत सारे ब्रांड हैं जिनके साथ जुड़ा जा सकता है, लेकिन वो ये पावर नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एप्पल का या टोमिनो की या मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज ले लेता हूँ। ये बड़े बड़े ब्रांड है, मैंने उनकी फ्रेंचाइज ले ली। अब वो मेरे को क्या पावर देते हैं कि तुम हमारा ब्रांड नेम यूज करो, हमारा माल बेचो। मैकडॉनल्ड क्या कहता है, मेरे बर्गर बेचो पैसे कमाओ, बर्गर बेचो पैसे कमाओ। अब मैं बर्गर बेच रहा हूँ, शोरूम है उसका किराया दे रहा हूँ, अपने एम्प्लॉयज का खर्चा निकाल रहा हूँ और माल बेच के पैसे कमा रहा हूँ। डोमिनो क्या कहता है, हमारा पिज्जा बेचो पैसे कमाओ, पिज्जा बेचो पैसे कमाओ। एप्पल क्या कहता है, हमारा फोन बेचो पैसे कमाओ, हमारे प्रोडक्ट बेचो पैसे कमाओ। सभी ये पावर तो आपको देने को तैयार है, लेकिन कोई भी ब्रांड आपको ये पावर नहीं देता कि आप आगे किसी को और फ्रेंचाइज दे दो और हमारे ब्रांड के साथ आप अपना नेटवर्क क्रिएट कर लो। ये पावर कोई भी नहीं देता है, अनलेस तो हम एक इतने बड़े ब्रांड के साथ हैं न्यूट्रीलाइट, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड सप्लीमेंट ब्रांड है। हम ऐसे ब्रांड के साथ हैं आर्टिस्ट्री, जिसको आर्टिस्ट्री बनने में सालों लगे हैं। हम ऐसे ब्रांड के साथ हैं जहां एस्टेट बिकता है, डिश ड्रॉप बिकता है। इंडिया में 4 R&D लैब्स हैं जहां पे हर वक्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, इंडिया में क्या सूटेबल है, कॉम्प्लायंस कैसे होगी, कौन कौन बॉडी कंट्रोल करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च क्या कहती है, टैक्सेशन रूल्स क्या कहते हैं, क्या इंडिया में बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता, ये कॉम्प्लायंस कौन करता है, एमबीए करती है, हमारी कंपनी करती है। उनको लेके आना, आगे क्या प्रोडक्ट लाना है, कंपनी करेगी। लॉजिस्टिक्स, उनको पहुंचाना घर घर में, गांव गांव में, हर घर में पहुंचाना कौन करता है, कंपनी करती है। वो कहाँ कहाँ वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, कैसी वेबसाइट होगी, करोड़ों रुपए वेबसाइट पे लगे हुए हैं जो आप यूज करते हो। ये सारा कुछ, इतना बड़ा कुछ जो है, फैक्ट्री लगी है मदुराई में, इतना बड़ा प्लांट है, बहुत ही जबरदस्त प्लांट है। जो वहाँ गया वो आपको बता सकता है। करीब 2000 के करीब एम्प्लॉय शायद इंडिया में काम करते हैं। तो वो लोग सब ये बिजनेस को प्रोपेल करते हैं, इन प्रोडक्ट्स को लाना, इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, इनकी कंप्लायंस करना, ये सारा कुछ काम कंपनी करती है। और आपके पास ये ब्रांड आ जाता है with this power that you can create your own business, your own enterprise. You can create your own network using these products and using this entire system. अगर आप ध्यान से सोचो इस प्रोडक्ट, इस बिजनेस के बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो आपको परियों के देश में जाकर सोचना पड़ेगा ऐसा जिसमें सब कुछ मेरे फेवर में हो। बस एक ही चीज आपके फेवर में नहीं है, मुश्किल। बस जोर लगेगा, बस उसमें क्या है मुश्किल का आसान काम। मैं तो जब किसी को बिजनेस दिखाता हूँ मैं उसको बोलता हूँ, अगर आप आसान काम ढूंढ रहे हो जिसमें बहुत पैसे बन सकते हो तो बन सकते हैं। अगर आप कुछ मुश्किल काम ढूंढ रहे हो जिसमें अच्छा बिजनेस किया जा सकता है तो बात करते हैं। सिंपल, मुश्किल है मगर सिस्टमैटिक। कोई भी मुश्किल चीज मुश्किल नहीं रहती जब सिस्टमैटिक हो जाए। सिस्टमैटिक है अगर सिस्टम को समझ लिया जाए, तो इसको समझना पड़ेगा तो आसान हो जाएगा। हमारे को हमने मेहनत की, मुश्किल नहीं लगा। मेहनत करने में मुश्किल में फर्क है। मुश्किल वो लगता है जो मेहनत करके भी ना होता हो। हमने मेहनत जरूर की, मुश्किल हमें क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम समझ गए कि कैसे होगा। तो आपको समझना पड़ेगा
कि इस बिजनेस में आपके पास पावर है कि आप टीम बना सकते हो, नेटवर्क को जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो और उस नेटवर्क को लीड कर सकते हो, बिजनेस ओनर बन सकते हो। और ये पूरा नेटवर्क आपका होगा। इसके सीईओ भी आप हो, इसके एचआर भी आप हो, इसके फाइनेंस मिनिस्टर भी आप हो, इसके मार्केटिंग भी आप हो, सेल्स भी आप हो। आप लीडर हो, आप एंटरप्राइज चलाते हो और आप उसके बिजनेस हो। आप डिसाइड करोगे कि किस फील्ड पे ये बिजनेस चलेगा, आपके लोग कैसे करेंगे, क्या काम करेंगे। आप कुछ भी इस बिजनेस में दिमाग लगा के कर सकते हो। आप अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, आप अपनी मीटिंग बना सकते हो, आप अपनी भाषा बना सकते हो। आपको बहुत बड़ी फ्रीडम है इस बिजनेस को जैसे मर्जी करो। आपको ये नहीं पूछा जाएगा आपने कितनी पढ़ाई की थी, नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। आपको ये नहीं पूछा जाएगा आप क्या करते हो, क्या करते थे, क्या कर सकते हो। पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। आपको ये नहीं पूछा कौन सी कास्ट से आए हो, किधर से आए हो, क्या विश्वास है आपके, क्या नहीं है। आपको सिंपल रिजल्ट क्रिएट करने हैं। रिजल्ट क्या है? वॉल्यूम क्रिएट होने चाहिए आपकी टीम के और आप इस बिजनेस में पैसा कमा सकते हो। बिजनेस मॉडल बिल्कुल क्लियर है, इसी से भी इतने पैसे आएंगे, सिंपल, सब कुछ क्लियर है। तो ये जो बिजनेस एक्सपेंशन है, ये आप जब इसको ध्यान से देखोगे, जब आप इसको समझोगे तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। मेरे को किसी ने पूछा कि भाई आप इतने एक्साइटेड क्यों रहते हो इस बिजनेस में? आप डांस करते हो, छलांगे मारते हो, जंप करते हो। मैं बोला यार, अगर जो मैं जानता हूं अगर सारा तुम्हें पता लग गया, तुम भी छलांगे मारने लगे। आप सोच के देखो, पैसा लगाना हो बंदे का, कोई फ्रीडम पूरी हो, कोई दुकान नहीं जहाँ रोज जाके खोलनी है और करोड़ों की सेल हो रही है, और क्या चाहिए दुनिया? आपको करना क्या है? आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है और टीम बढ़िया बिल्ड करनी है। आपको इस बिजनेस में एक बेहतरीन लीडर बनना है और अपने जैसे डुप्लीकेट क्रिएट करना है। सिंपल बिजनेस है, लीडरशिप ड्रिवन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। दिस बिजनेस इज आल्सो नोन एज लीडरशिप डेवलपमेंट बिजनेस। तो आपको लीडर क्रिएट करना है। लीडर क्रिएट करने का मतलब वो नहीं है कि आपको पॉलिटिकल लीडर क्रिएट करना है जो ऐसे लीडर नहीं क्रिएट करने जो स्टेज पे अच्छा बोल सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो स्टेज पे बहुत अच्छा नहीं बोलते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसे लीडर क्रिएट करने हैं जो नए लोगों के बिजनेस में ला पाए, उनको सिखा पाए, उनको इंस्पायर कर पाए, उनको गाइड कर पाए और उनको सक्सेस दिला पाए। अगर आप लोगों को सक्सेसफुल करते हो तो आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाते हो। हमारे बिजनेस में कहा जाता है, if you can help enough people get what they want, you will automatically get what you want. आप लोगों की हेल्प करो। ये बड़ा अद्भुत बिजनेस है जो लोगों की मदद करने से चलता है, जो लोगों को क्रिएट करने से चलता है, लोगों के साथ प्यार बनाने से चलता है, लोगों के रिलेशनशिप बनाने से चलता है। बड़ा अद्भुत बिजनेस है, लोगों के दिलों में रहते हैं, लोग आपके दिल में रहते हैं। ऐसा अद्भुत बिजनेस मैंने दुनिया में देखा नहीं, मेरे को तो मिला नहीं। और मैं जिस तरह की बैकग्राउंड से था, मेरे को लगता है मैं कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता। हम लोग तो पेपर देने वाले लोग थे, नंबर ले लो, मार्क्स ले लो, मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, उस तरह के लोग थे। हम कहाँ बिजनेस कर सकते थे? हमें नोट गिनने नहीं आते। हम दूध वाले का बिल देते हैं, कैश देना पड़ जाए तो हम 10 बार गिनते जाते हैं। 2000 रुपये गिने जाते हैं हमारे ऐसे गिनते, पहले गिन के रख लेते हैं, जब आएगा दे देंगे, जब देने जाते हैं फिर उसके बाद दोबारा गिन के देते हैं। जब उसको देते हैं वो कहता है ठीक है जी, उसको मास्टर है, वो जेब में डाल देता है, बोले नहीं यार गिन लेगा। आपने गिन लिया, हो गया, नहीं यार तू गिन गया। अब उसको वो 10 पैसे उसकी गिनवाते हैं, फिर जब गिनता है हम गिन के साथ वो गिनना नहीं चाहते तो हम कौन सा बिजनेस कर लेते भाई? तो फिर हमने ये कर लिया है ना, बिजनेस कमाल। हम लोगों के जैसे भी ये कर लिया भाई। तो ऐसा कमाल का बिजनेस है, अद्भुत बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको सिंपली क्या है, अभी हमारी जो कंपनी है उसने एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसको कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस सेंटर, QS। क्या है कि हम जब लोगों को लाते हैं इस बिजनेस में तो हम क्या बात करें, उनको क्या बताएं और क्या ना बताएं। बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों को बताते हैं यार इस प्रोडक्ट के बारे में उतना ही बताओ जो ये करता है, इनके बारे में उतना ही बताओ जो ये करता है। और जब हम लोगों को बिजनेस बताते हैं तो बड़ा सिंपल है, हम उनको बुलाएं, उनको बताएं कि आपके साथ बैठ के बात करते हैं भाई हमारे बिजनेस के बारे में, हम MBA बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपको बताना चाहते हैं, बैठ के बात करते हैं। और उनको सिंपल बात बताएं, जैसे मैंने बताया कि हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट हैं, उनकी बिक्री होगी तो पैसे आएंगे, ये क्या टिप्स विक्स स्कीम नहीं है, इस तरह से मालूम होंगे तो पैसे।
हो गया। अब उसको गाइड करें कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो बड़ा सिंपल बिजनेस है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो उनको प्रोडक्ट दे देते हैं, आप यूज करके देखो। वो कुछ देर यूज करते हैं, उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, वो कहते हैं बिजनेस में आना चाहेंगे तो बिजनेस में आ जाओ। कुछ लोग कहते हैं ठीक है यार, हम शुरू में कहते हैं यार हम भी आपकी तरह बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग हमारे जैसे होते हैं, हमारे साथ क्या हुआ, और इतनी छोटी सी होप से आए 10,000 रुपये इस बिजनेस में आ जाए। फिर क्या हुआ, इस तरह के सेमिनार्स में लोगों को देखा यार इस बिजनेस में तो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। इस बिजनेस में लोग हैं जिनकी टीम में हजारों लोग हैं और हजारों लोग सेल करते हैं, हजारों लोग वॉल्यूम करते हैं, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम होते हैं, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम, इतने बड़े बड़े पैसे आते हैं। इस बिजनेस को 1 साल मैंने पार्ट टाइम किया और 1 साल पार्ट टाइम करने के बाद बिजनेस का विजन मेरे को क्लियर हुआ, मेरी होप्स बढ़ गई, मेरे को समझ में आया कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आई कुड इमेजिन सम पॉसिबिलिटीज टू दिस बिजनेस एंड आई कुड टेक अ डिसीजन टू लीव द जॉब। हम दुनिया में किसी को नहीं कहते कि आप जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करो, क्योंकि ये बिजनेस पार्ट टाइम बहुत अच्छा करता है। पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया जा सकता है। इस बिजनेस में सिर्फ इतनी जरूरत है, चाहे थोड़ा समय लगाओ बट कंसिस्टेंटली लगाओ, लगातार। ये नहीं कि कभी कर लिया कभी नहीं, कंसिस्टेंटली अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हो और आप इस बिजनेस में बने रहते हो और लगातार वो काम जो इस बिजनेस में करने होते उसको करते रहते हो, तो धीरे धीरे बिजनेस जुड़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लोगों को आप इंस्पायर करते हो, बहुत सारी मीटिंग में लाते हो, आपसे भी बढ़िया लीडर्स आपकी टीम में आ जाते हैं। हमारी टीम में हमारे से बहुत बेहतर लोग हैं, बहुत स्मार्ट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्साइटेड लोग हमारी टीम में हैं, यंग लोग हैं। हमारी एज कुछ और है, उनकी एज कुछ और है। हमारी बिजनेस में हाउस वाइफ्स हैं, हमारी बिजनेस में साइकिल मैकेनिक हैं, हमारी बिजनेस में सिंपल लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, हर तरह के बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने इस बिजनेस को क्रिएट किया है तो सारे बिजनेस की जितनी सेल्स होती हैं उसमें से एक मॉडल के हिसाब से हमें पैसा है। तो दैट क्रिएट्स आवर इनकम एंड दैट क्रिएट्स द लीगेसी एंड दैट क्रिएट्स एवरीथिंग। But the best thing which we got out of this business is something other than those rewards. Best thing which came out of this business is who we are. The health we achieved. मैं 20 किलो ज़्यादा heavy था. I lost 20 kg and I maintained this weight. और मैं इतना energetic नहीं और मैं इतना fun loving नहीं, तो ये सब कुछ change हुआ इस business में। तो बहुत amazing है। आप लोगों ने आज हमें ध्यान से सुना, लेकिन इस बिजनेस में कहा जाता है फन, मेक मनी एंड मेक ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। तो फन करो और पैसे बनाओ और लोगों की जिंदगी में फर्क डालो। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक सम फन? So we'll have some music and we'll have some dance which I love.